जिला पठानकोट के धार क्षेत्र की रहने वाली पल्लवी ठाकुर को हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की श्रेणी में नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच पल्लवी ठाकुर इससे पहले भी सबसे छोटी उम्र की सरपंच श्रेणी में कई सारे अवार्ड जीत चुकी हैं और गांव इलाके की समस्याओं को प्रमुखता से हल करवाने समेत शिक्षा के क्षेत्र से लेकर महिलाओं के उत्थान में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रही हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी मुझे जो नेशनल यूथ अवार्ड मिला है, नेशनल यूथ अवार्ड 2021, इसमें हमें सिल्वर मेडल मिला था और 1 लाख की रिवॉर्ड मनी मिली है। और अगर मैं बात करूँ अपने कामों की, तो ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं कुछ भी, लेकिन एक होता है ना कि अगर कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली आप अपना कर्म करो, उसका फल आपको अपने आप मिलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। ये जो नेशनल यूथ अवार्ड है, इसका तो मुझे इवन पता भी नहीं था कि ये एकदम से मुझे कॉल आया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से कि आपकी सिलेक्शन हुई है नेशनल यूथ अवार्ड के लिए। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर गाँव के काम के अलावा जैसे मेरा रहता है कि मैं बाहर के लोगों से मिलना जुलना, इवन कि हमारे एरिया के अगर कुछ लड़कियों को कोई प्रॉब्लम है, उनकी स्टडीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, मैं वो सब चीज़ों में मतलब अपना काम कर रही हूँ। बाकी यही सब चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आगे चल रही हैं, और वो होता है कि कोई भी अच्छा काम करो वो आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ करके जाता है। काम करना मेरा फ़र्ज़ है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे गाँव के लोगों के द्वारा दी गई है, वो मैं अपनी निभा रही हूँ। और इवन कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के अलावा मेरा यही कंसर्न है कि मैं सिर्फ अपने गाँव की डेवलपमेंट या गाँव की लेडीज़ या गर्ल्स को लेके नहीं, मैं अपने पूरे एरिया की जो हैं लड़कियाँ या गर्ल्स हैं, सबके लिए काम करूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपनी तरफ से करूँ। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ये सब सुन के। मेरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को, मोस्टली जो यूथ के मतलब बच्चे हैं, उन सबको भी बड़ी प्राउड, मतलब वो प्राउड मोमेंट था सबके लिए कि हमारे यहाँ की एक लड़की जो है डायरेक्ट पीएम से बात कर रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो कभी हम इनको भूल भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये, दूसरे जो युवा बच्चे हैं जो राजनीति में नहीं, अगर किसी और, अगर हम सामाजिक सेवाएं की बात करते हैं, उनमें भी अगर वो काम करें तो उनको एक बूस्टअप देती है कि अगर ऐसा नहीं है कि मैं सरपंच हूँ तो उन्होंने मेरे से, ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारा काम किसी ना किसी एक लेवल पे जब पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मतलब बच्चों का भी उसमें लेवल बूस्ट होता है कि नहीं, अगर उनको ये चीज़ अप्रिसिएशन मिल सकती है थ्रू टू पीएम और किसी भी काम के लिए, तो किसी को भी मिल सकती है। हमारा जो एरिया है, सबको पता है कि वो थोड़ा फाइनेंशियली अगर वेल डेवलप्ड नहीं है वो एरिया, वहाँ पे अभी भी कुछ एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी लड़कियों को लेके सोच ये है कि ये एक लड़की है और लड़की को सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं, बल्कि इसकी शादी करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है। तो मेरा यही चीज़ रहेगा कि पेरेंट्स को कैसे ना कैसे करके एजुकेट करूँ, अगर वो मतलब कि जिस भी वे से होते हैं, उनको ये करके कि अपनी लड़कियों को मौका दो। ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में जाओ, किसी भी फील्ड में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, उनको एक मौका देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का कि लड़कियां आप पे बोझ नहीं हैं। हमारे धार के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी हमारे धार के लोग पानी प्लस इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, और इनसे हट के जो है वो स्पेशली मुझे गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए कुछ करना है। जितने भी यंग बच्चे जो पंचायत की एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, तो उनको तो मेरा यही मैसेज है कि बढ़ चढ़ के बच्चे, इवन युवा जो हैं वो आगे आएँ। जिनको अब देखो कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ किसी को नहीं पता था कि नेशनल अवार्ड्स क्या-क्या होते हैं, पंचायतों को नेशनल अवार्ड मिलते हैं। और इवन कि मैंने अपने 5 साल के टेन्योर में कोई साल ऐसा नहीं छोड़ा जिस टाइम पे भी मैंने अपना नेशनल अवार्ड के लिए फिल नहीं किया होगा। तो मतलब मुझे नॉलेज थी इसलिए। और अगर हम देखते हैं कि हमसे जो 20 साल पुराना कोई व्यक्ति अगर सरपंच बनता है, देखो उनकी सोच में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच में ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो मेरा युवाओं को यही मैसेज है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लो और अपने गांव की जिम्मेवारी संभालो कि गांव को किसी लेवल पे पहुंचाओ। मैं गांव की सरपंच बनी और उसके बाद कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गांव वालों को लेके ये है कि अगर उनकी कुछ उम्मीदें हैं मुझसे लेके, तो मैं उनको फुलफिल करूँ। प्लस अगर मेरे एरिया की मैं बात करूँ तो हर किसी ना किसी को एक्सपेक्टेशंस है कि ये लड़की आगे आए। तो मेरा तो यही है कि मैं इसी पॉलिटिक्स लाइन को कंटिन्यू करूँगी और अपनी मेहनत कंटिन्यू करूँगी। जब जहाँ तक मुझे लोगों को मेरा साथ चाहिए, मैं अपनी लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ। किसी भी, चाहे वो उसमें हो, गर्ल्स के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं 24 घंटे रेडी हूँ। और मतलब मेरा एम यही है, लोक सेवा करना। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में से 15 यूथ अवॉर्डी थे। हम पूरे 15 थे, जिनमें से पंजाब से मैं थी, अलग अलग स्टेट से सब नेशनल यूथ अवॉर्डीज थे। और हमें जो अवार्ड दिया गया, निशित प्रामाणिक जी हैं जो कि डिप्टी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हैं।
और डिमांड देखो कि उन्होंने सबको यही अप्रिसिएशन किया कि आप सब युवा हैं और आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए एक 1000 से भी प्लस फाइल्स जो जाती है उनमें से मतलब सिर्फ 15 अप्रूव होनी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी कोई स्पेशल डिमांड नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ये आश्वासन जरूर दिलवाया था कि आपकी नासिक के बाद दिल्ली में एक मीटिंग रखी जाएगी जहाँ पे आपको मतलब कि यूनियन मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर सर से भी आपको मिलने का मौका दिया जाएगा, देन फिर हम अपनी जो भी हमारी बातें होंगी वहां पे रखेंगे। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।